बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो है, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ है उससे संबंधित यानी 28 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। वैसे ही प्रश्न को हम लोग आज इस क्लास के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये आपके कितनी है? तो 12 है। कितनी है? 12। ठीक है। चलिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय अनुसूचियाँ थी आपकी 8 थी। कितनी थी? 8। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? अंतिम रूप से पारित संविधान में जो है कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो यह थी आपकी 8 थी। कितनी थी? 8। अभी कितने हैं? 12। ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो आपके पहली संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा तो यह जो शामिल किया गया आपके 10वीं अनुसूची को, जिसका संबंध आपके दल बदल कानून से है आपका। ठीक है। चलिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी जो है अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध आपके पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें के द्वारा तो यह जोड़ी गई आपके 12वीं। ठीक है, जो आपके नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम से संबंधित है आपका। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है वह किससे है? यानी दूसरा अनुसूची का जो संबंध है वह किससे है? तो यह जो है आपके किससे है? तो आपका ये जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है आपका, वेतन संबंधी अनुसूची 2। ठीक है। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? यानी राज्यों और संघ शासित जो क्षेत्र हैं उसका उल्लेख आपके संविधान के जो है आपकी पहली अनुसूची में है, प्रथम अनुसूची में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध प्रावधान संविधान के जो है किस अनुसूची में है? तो वेतन का प्रावधान देखा जाए इन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का, तो वह जो है अनुसूची है आपका दूसरा है। दूसरे में वेतन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध, तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वह किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से, यानी शपथ संबंधी प्रतिज्ञान जो है आपके अनुसूची 3 में है। 2 में वेतन संबंधी है। ठीक है। 30 यानी 3 में है शपथ। ठीक। नेक्स्ट है कि संविधान ने किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? यानी राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की जो सूची है वह संविधान के किस अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है? तो यह जो हो जाएगा आपकी 4थी अनुसूची होगा। कौन सी होगी? 4थी, जिसमें राज्यसभा के सीटों के संबंध में लिखा गया है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध जो है स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसका जो संबंध हो जाएगा वह किससे है? तो आपके 6ठी अनुसूची से है। किससे है? 6ठी अनुसूची से। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? राजभाषा, तो यह अनुसूची आपकी 8वीं अनुसूची है। कौन सी है? 8वीं अनुसूची। ठीक है। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो वह जो अनुसूची जो है आपका कौन सा है? तो आपका 9वीं है। कौन सी अनुसूची? 9वीं है। ठीक है। चलिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल तो 10वीं, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की जो है 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? 6ठी अनुसूची जो है किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो यह जो नहीं होता है आपके मणिपुर में नहीं लागू होता है। कहाँ? मणिपुर में। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसूची तथा जो है उनके अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपका? सही सुमेलित जो कौन नहीं है आपका? तो 8वीं अनुसूची भाषाएं, ये ठीक है आपका। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप, ये गलत है क्योंकि दूसरी अनुसूची में जो है आपके
क्या दिया गया है, यानी दूसरी शपथ और प्रतिज्ञान जो है आपके अनुसूची 3 में है, और बाकी और सब जो दिया गया है चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ठीक है आपका। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर, ये भी ठीक है आपका। चलिए, और आगे है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है पंचायती राज संस्थाओं का जो है प्रावधान है, पंचायती राज, तो यह जो है आपके 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज का संबंध। संविधान के जो है निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची जो है राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये जो अनुसूची देती है, पहली अनुसूची देती है, क्या देती है, यानी राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। 6ठी, तो यह जो होता है त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपयुक्त सभी में लागू होता है आपका। 6ठी अनुसूची का जो प्रावधान है इन सभी राज्यों में लागू होता है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को जो है अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो जो संशोधन किया जाना चाहिए वो अनुसूची आपकी होगी पहली होगी। पहली में ही राज्य और क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नए राज्य के सृजन के लिए पहली अनुसूची में आपका संशोधन करना होगा। चलिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के जो है प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो है विशेष उपबंध है। तो यह जो अनुसूची है आपकी 5वीं में है। किस में है? 5वीं में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। नई जोड़ी गई अनुसूची इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो 8वीं नहीं है। बकिए जो है बाद में जोड़ा गया है, 10वीं, 9वीं और 11वीं। चलिए, भारत के संविधान के किस जो है अनुसूची का मिलान जो है उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। इसमें कौन गलत दिया गया है, तो देख सकते हैं पहली अनुसूची राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दूसरी अनुसूची भाषाएं गलत है, क्योंकि भाषाएं का जो चर्चा आपके 8वीं अनुसूची में है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ये भी सही आपका। तीसरी अनुसूची जो है शपथ या अभिवचन से के स्वरूप से संबंधित है आपका, तो ऑप्शन 2 जो है इसमें गलत दिया गया है, यानी दूसरी अनुसूची भाषाएं, यह गलत है आपका। भारत के संविधान की जो है 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है, तो यह जो करती है आपके राज्य तथा विधानमंडल और पंचायत के बीच। प्रशासनिक उपबंधों तथा जो है तत्व संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में जो है यानी दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों के आधार पर इसका जवाब देना है। तो देख सकते हैं कि पहली सूची में जो है प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं और दूसरी में जो है अनुसूची दी गई है। तो पहला प्रशासनिक उपबंध जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का जो संबंध हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा किससे, तो यह 6ठी अनुसूची से हो जाएगा, ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाएं का जो संबंध हो जाएगा आपके 7वीं अनुसूची से हो जाएगा। और आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं उनका जो संबंध हो जाएगा वो अनुसूची आपके किससे हो जाएगा, तो आपके दूसरी अनुसूची से हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण जो है वह जो हो जाएगा आपके यानी 5वीं अनुसूची से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके ऑप्शन 2 दिए गए हैं, यही आपका सही उत्तर है। इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। इसमें देख सकते हैं कि चतुर्थ अनुसूची का जो संबंध है आपके जनजातीय क्षेत्र से है आपका, ठीक है। और षष्ठ अनुसूची का जो संबंध है आपके किससे है, तो राज्यसभा से है आपका। और अष्टम अनुसूची का संबंध आपके भाषा से है और 9वीं अनुसूची का संबंध जो है भूमि सुधार से है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।